नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत पढ़ रहे हैं जिसमें कि भीष्म पर्व चल रहा है। कल हमने शिविर स्थापन तथा युद्ध के नियमों का निर्णय की कथा को पढ़ा था। आज हम व्यास जी द्वारा संजय की नियुक्ति तथा अनिष्ट सूचक उत्पातों का वर्णन की कथा को पढ़ेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तदंतर पूर्व और पश्चिम दिशा में आमने सामने खड़ी हुई दोनों ओर की सेनाओं को देखकर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले भगवान व्यास ने एकांत में बैठे हुए राजा धृतराष्ट्र के पास आकर कहा, राजन, तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य राजाओं का काल आ पहुंचा है। वे युद्ध में एक दूसरे का संहार करने को तैयार हैं। युधिष्ठिर, यदि तुम इन्हें संग्राम में देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूं। इससे तुम वहां का युद्ध भली भांति देख सकोगे। धृतराष्ट्र ने कहा, महर्षि ईवर, युद्ध में मैं अपने ही कुटुंब का वध नहीं देखना चाहता, किंतु आपके प्रभाव से युद्ध का समाचार सुन सकूं, ऐसी कृपा अवश्य कीजिए। धृतराष्ट्र युद्ध का समाचार सुनना चाहता है, यह जानकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया। वे धृतराष्ट्र से बोले, राजन, यह संजय तुम्हें युद्ध का वृतांत सुनाएगा। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में कोई भी बात ऐसी ना होगी जो इससे छिपी रहे। यह दिव्य दृष्टि से संपन्न और सर्वज्ञ हो जाएगा। आमने हो, सामने हो या परोक्ष में हो, दिन में हो या रात में हो, अथवा मन में सोची हुई क्यों ना हो, वह बात भी संजय को मालूम हो जाएगी। इसे शस्त्र नहीं काट सकेंगे, परिश्रम कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा, तथा यह इस युद्ध से जीता जागता निकल आएगा। मैं इन कौरवों और पांडवों की कीर्ति का विस्तार करूंगा, तुम इनके लिए शोक न करना। यह देव का विधान है। दुर्योधन, यह देव का विधान है धृतराष्ट्र, इसे टाला नहीं जा सकता। युद्ध में जिस ओर धर्म होगा, जीत भी उसी पक्ष की होगी। महाराज, इस संग्राम में बड़ा भारी श्रृंगार होगा, क्योंकि ऐसे ही भय सूचक अपशकुन दिखाई देते हैं। दोनों संध्याओं की बेला में बिजली चमकती है और सूर्य को तिरंगे बादल ढक देते हैं। ये ऊपर नीचे सफेद और लाल तथा बीच में काले होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और तारे जलते हुए से दिखते हैं। दिन रात में कोई अंतर नहीं जान पड़ता। यह लक्षण भय उत्पन्न करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को नील कमल के समान रंग वाले आकाश में चंद्रमा प्रवाहीन होने के कारण कम दिखता था, उसका रंग अग्नि के समान था। इससे यह सूचित होता है कि अनेकों शूरवीर राजा और राजकुमार युद्ध में प्राण त्याग कर पृथ्वी पर शयन करेंगे। प्रतिदिन सूअर और बिलाव लड़ते हैं और उनका भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। देव मूर्तियां कांपती, हंसती और रक्त बमन करती हैं तथा अकस्मात पसीने से तर हो जाती हैं और गिर पड़ती हैं। जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, उस परम साध्वी अरुंधति ने इस समय वशिष्ठ को आगे से पीछे कर लिया है। शनेश्वर रोहिणी को पीड़ा दे रहा है। चंद्रमा का मृग चिन्ह मिट सा गया है। इससे बड़ा भारी भय होने वाला है। आजकल गौओं के पेट से गधे उत्पन्न होते हैं, घोड़ी से गौ के बछड़े की उत्पत्ति होती है और कुत्ते गीदड़ पैदा कर रहे हैं। चारों ओर बड़े जोर की आंधी चलती है। धूल का उड़ना बंद ही नहीं होता। बारंबार भूकंप होता है। राहु सूर्य पर आक्रमण करता है। केतु चित्रा पर स्थित है। धूमकेतु पुष्य नक्षत्र में स्थित है। यह महान ग्रह दोनों सेनाओं का घोर अमंगल करेगा। मंगल वक्री होकर मघा नक्षत्र पर स्थित है। बृहस्पति श्रवण नक्षत्र पर है और शुक्र पूर्वा भाद्रपदा पर स्थित है। पहले 14, 15 और 16 दिनों पर अमावस्या हो चुकी है, किंतु कभी पक्ष के 13वें दिन ही अमावस्या हुई हो, यह मुझे स्मरण नहीं है। इस बार तो एक महीने के दोनों पक्षों में
त्रयोदशी को ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो गए। इस प्रकार बिना पर्व का ग्रहण होने से ये दोनों ग्रह अवश्य ही प्रजा का श्रृंगार करेंगे। अब पृथ्वी हजारों राजाओं का रक्तपान करेगी। कैलाश, मंदराचल और हिमालय जैसे पर्वतों से हजारों बार घोर शब्द होते हैं। उनके शिखर टूट टूट कर गिर रहे हैं और चारों महासागर अलग अलग उपनाते तथा पृथ्वी पर हलचल पैदा करते हुए बढ़कर मानो अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम व्यास जी द्वारा संजय की नियुक्ति तथा अनिष्ट सूचक उत्पातों का वर्णन की कथा को पढ़ रहे थे। आगे कथा में हम व्यास, धृतराष्ट्र संवाद और संजय द्वारा भूमि के गुणों का वर्णन की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।